हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका ओम्स लॉ के इस लेक्चर में, जिसमें हम 5 मिनट के अंदर अपना ओम्स लॉ कंप्लीट करने वाले हैं। ओम्स लॉ की इक्वेशन देखो कितनी प्यारी है, V इक्वल्स टू आई आर, और इसको हम आज ही के आज 5 मिनट में कंप्लीट करने वाले हैं। और जितना भी कॉन्सेप्ट है इसका, सारा कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क्स का CBSE में आता है। इसके न्यूमेरिकल और सारी चीज़ें आपकी CBSE में आती हैं। चलिए ओम्स लॉ की तरफ चलते हैं। अगर हम ओम्स लॉ की बात करें तो ओम्स लॉ हमारा क्या होता है, जो हमारा क्वेश्चन बन के आता है एग्जाम में, वो इस तरीके से आता है कि स्टेट एंड प्रूव ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ को हमको स्टेट भी करना होता है और प्रूव भी करना होता है, यानी कि स्टेटमेंट भी लिखनी होती है और प्रूव भी करना होता है। स्टेटमेंट क्या कहती है ओम्स लॉ की? इट स्टेट्स दैट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर। क्या कहा इसने कहा कि कांस्टेंट टेम्परेचर जब रहेगा तो जितना करंट सर्किट से फ्लो कर रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस सर्किट के अक्रॉस लगे हुए पोटेंशियल डिफरेंस के। समझ में आया? दोबारा से मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको कि जितना इस सर्किट के एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस इसमें जितना लग रहा है इस सर्किट के अंदर, उतना ही करंट इस सर्किट के अंदर फ्लो करेगा। यानी कि जितना पोटेंशियल V यहाँ से लगेगा और जितना ज़्यादा ये डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा आपका करंट फ्लो करेगा। ये चीज़ हमें कौन बताता है? ओम्स लॉ बताता है। तो अगर हम इसके बारे में यहाँ पर लिखें तो हम ये बोल सकते हैं कि जितना ज़्यादा V होगा हमारा, उतना ही ज़्यादा हमारा I होगा। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे कंडक्टर के अक्रॉस तो हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। तो इसको हमें V इक्वल्स टू, जब अच्छा ये जो बीच में साइन होता है इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन। यानी कि जब हमारा V बढ़ेगा तो हमारा I भी बढ़ेगा, यानी कि जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा हमारे पास फिजिक्स में ये होता है कि जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक इक्वल टू का साइन आता है और साथ ही साथ एक कांस्टेंट आता है। तो इस केस में हमारे पास जो कांस्टेंट आने वाला है वो R आने वाला है, जो कि रेजिस्टेंस होता है सर्किट का। ये रेजिस्टेंस यही होता है जो आपको इस बढ़िया सी पिक्चर में दिख रहा है, ये ओम, जिसको हम ओम से कहते हैं। तो ये हमारा क्या है? रेजिस्टेंस है। और यहाँ से वोल्टेज चाहता है इस करंट को इस पार लाना, मगर ये रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है, और वही रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पर आपको शो किया है। तो ओम्स लॉ की पूरी हमारी इक्वेशन बनती है V इज इक्वल्स टू में आई आर। और अगर हम यहाँ से R को निकालना चाहें तो हम R को लिख सकते हैं V अपॉन में I। तो ये हमारा क्या होता है? ओम्स लॉ। और अगर मैं आपको इन सब में इनकी सारी यूनिट्स बताऊं तो जो V होता है उसकी जो SI यूनिट होती है वो होती है वोल्ट, जो हमारा I होता है उसकी जो हमारी SI यूनिट होती है वो होती है एम्पेयर, और जो हमारा रेजिस्टेंस होता है उसकी SI यूनिट होती है ओम। और इसको हम इस तरीके से शो करते हैं, इसको हम A से शो करते हैं और इसको हम V से शो करते हैं। तो ये सारी जो हमारी हो जाती हैं ये SI यूनिट्स हो जाती हैं। चलो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम ओम्स लॉ के ऊपर। कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम फाइंड द करंट इन द सर्किट। ये डायग्राम आपको दे रखा है और इस डायग्राम में आपको करंट निकालना है। यहाँ पर हमें एक बैटरी दे रखी है जो कि 20 वोल्ट है, यानी कि हमें पोटेंशियल दे रखा है, और हमें लाइट बल्ब दे रखा है जो कि हमारा 5 ओम का है। तो यहाँ पर हमें करंट निकालना है। तो मैं अपना ओम्स लॉ अप्लाई करूँगा जो कि होता है V इक्वल्स टू में आई आर। क्योंकि मुझे यहाँ पर करंट निकालना है तो करंट को मैं इस तरफ ले आऊँगा और इसको मैं लिख सकता हूँ V अपॉन में R। तो V हमारा कितना हो जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 वोल्ट दे रखा है, और R हो जाएगा हमारा 5। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो I आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 4 एम्पेयर। तो ये यहाँ पर हमारा करंट आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमको निकालने के लिए बोल रहा है पोटेंशियल। क्या बोल रहा है यहाँ पर निकालने के लिए? पोटेंशियल। तो अगर हमें पोटेंशियल निकालना है तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है पहले हमें वो देखना होगा। तो मुझे यहाँ पर करंट गिवन है 3 एम्पियर का, और यहाँ पर मेरे को 6 ओम का लाइट बल्ब गिवन है। तो मुझे यहाँ पर इस बैटरी की पोटेंशियल निकालनी है। तो बैटरी की पोटेंशियल निकालनी है तो हम ओम्स लॉ के अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू में आई आर। अब तो ये डायरेक्ट फार्मूला ही लग जाएगा। तो यहाँ पर करंट कितना है हमारा? 3, और हमारा रेजिस्टेंस कितना है? 6। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 18, यानी कि जो हमारी बैटरी है वो हमारी 18 वोल्ट की लगी हुई है सर्किट के अंदर।
थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे जल्दी से बता दीजिए। थैंक यू वेरी मच।